sit close to the wall because when they violated their space, undertook an aggression, we went for response. पाक भारत कशीदगी में कमी आई है, जंग का खतरा टला नहीं। DGISPR का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा हमने अमन का पैगाम दिया, अब बॉल भारत के कोर्ट में है। दूसरों पर इल्जामात से बेहतर है भारत अपना घर दुरुस्त करे। कश्मीरियों पर मजालिम जारी रहे तो इसका रद्द अमल फितरी अमल है। खवातीन से ज्यादती और नौजवानों को पैलेट गन से अंधा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सबके सामने है। डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान का अमन की जानिब एक और कदम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में कमी मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीका, चीन समेत दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। शाह महमूद का पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी में भारत और इजराइल के साथ शामिल तीसरे मुल्क का नाम बताने से इज्तनाब। पाक भारत कशीदगी अमेरिका ने खत्म कराई। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाजेनो की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने बराह रास्त राबते किए, दोनों ममालिक को अभी मजीद इकदामात करना होंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी खत्म करने पर जोर। जमहूरियत का वावेला मचाने वाली मोदी सरकार का पोल अमरीकी जरीदे ने खोल दिया। भारत में इंतहा पसंदी इंतहा पर पहुंच गई। अकलियतों पर हमले माजी की निस्बत बढ़ गए। मोदी सरकार के आगाज से अब तक अकलियतों पर 160 हमलों में 46 अफराद हलाक हो चुके। मुसलमानों पर हमले गाय की हिफाजत के नाम पर किए गए। हैदराबाद में अंदोहनाक वारदात, घर से 7 लाशें मिली। मरने वालों में मियां बीवी और 5 बच्चे शामिल। वाकया टंडूजाम के नवाही इलाके हक नवाज जुनेदो में पेश आया। लाशें 2 रोज पुरानी है, तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आ सकेंगे, पुलिस का बयान। कराची पुलिस का लाइव एक्शन, डकैती की वारदात करने वाले 3 मुबैना डाकू मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान गुलशन जमाल में लूट मार करने के बाद फरार हो रहे थे कि ताक में बैठे अहलकारों ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। Discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सैयद शमशाम बुखारी नए वजीर इत्तलात पंजाब बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हलफ लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी तकरीब में मौजूद थे। चौधरी सरवर से मुलाकात में सैयद शमशाम बुखारी की नई जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से हिंदू बरादरी के बारे में नामुनासिब बयान पर इस्तीफा ले लिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से XCMG ग्रुप के GM की मुलाकात। ग्रुप्स का पाकिस्तानी हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। XCMG ग्रुप का 50 लाख घरों की स्कीम में भी दिलचस्पी का इजहार।
NICL करप्शन केस में मुलजिम मोहसिन हबीब को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब का आंगन ही टेढ़ा है, करप्ट लोग मुल्क लूट कर खा गए, कोई उन पर हाथ नहीं डालता। क्या कोई इदारा नहीं जो नैब का ऑडिट करे? नैब से अल्लाह ही पूछेगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। बहरिया टाउन ने कराची, रावलपिंडी और मरी के लिए 479 अरब रुपए देने की पेशकश कर दी। मामला तय होने के नजदीक पहुंच चुके हैं। 9 साल में 435 अरब देंगे। 3-4 मलिक रियाज जैसे लोग आ जाएं तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएं। वकील बहरिया टाउन अली जफर का मौक़िफ़, आप ऐसे लोगों का बताएं, अदालत आज खुद नोटिस ले लेगी। जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। स्पीकर सिंध असेंबली के सितारे गर्दिश में। महकमा बल्दियात सिंध ने सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और मुलाजमीन की तफसीलात नैब को इरसाल कर दी। दस्तावेजात 92 न्यूज को मौसूल। 2 टाउन अफसरान के अलावा सिराज दुरानी के ड्राइवर, गार्ड और दीगर मुलाजमीन की तफसीलात भी शामिल। कैसा अनोखा कैदी मिल गया जो अदालती फैसले, कैद और इलाज अपनी मर्जी का चाहता है। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत का नवाज शरीफ से मुताल्लिक सवाल पर तबसरा। बोले, नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से इलाज करवाना है तो अरबों रुपए जो लूट कर बाहर गए हैं उनसे करवा लें। हमने अपने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ही चलना है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद के बंदिश में मजीद तोसी कर दी गई। सिविल एविएशन हुकाम ने नया नोटिम जारी कर दिया। फजाई हुदूद कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। पेशावर का बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा तकमील से पहले ही टूट फूट का शिकार। BRT रेंज 3 में इंजीनियर्स की नाअहली सामने आ गई। स्टेशन से बस के गुजरने के लिए बनाया गया ट्रैक इतना छोटा बनाया कि बस का गुजरना मुमकिन नहीं। स्टेशन के जंगले और साइड वॉल तोड़कर ट्रैक कुशादा करने का अमल जारी। गरीब बंदा, खाना भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ये कुछ इस पर नज़रसानी करें। कभी गैस होती है, कभी बिल्कुल चिमनी पे है, ये सिलेंडर पर आके गुजारा करते हैं और ऊपर से बेरोजगार भी हैं हम। चूल्हा जले ना हीटर मगर फिर भी चले गैस का मीटर। रावलपिंडी में सुई गैस की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गैस की लोड शेडिंग और मुतवातर इजाफी बिलों पर रावलपिंडी के शहरी सरापा एहतजाज। हुक्काम सारिफीन को गैस फराहमी के बजाय बिलों की अकसात कराने के मशवरे देने लगे। अफगान सूबे नंगरहार में निजी तामीराती कंपनी पर असलहा बरदार अफराद का हमला। 16 मुलाजमीन हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 3 हमलावर हलाक। 2 ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। नेशनल स्टेडियम में होगी चौको छक्कों की बरसात सिर्फ 3 दिन बाद। PSL 4 का जोशो खरोश, कराची वालों का जज्बा आसमान को छूने लगा। मेगा इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर से मुंतकिल होने वाले मैचेस के टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। Oh, shot. What a good shot that is. 2 साल का तवील इंतजार खत्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सुपरस्टार शेन वॉटसन पाकिस्तान आने को तैयार। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम कराची आएगी। किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों में कॉलिन मेनरू, इंग्रम, सिकंदर रजा, आरवन सिम्स, बेन डेनिक, रवि बोपारा शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रॉनकी, समिट पटेल, फ्लिप साल, कैमरॉन डिलपोर्ट, वेन पार्नेल भी कराची आएंगे।
अमरीकी अदाकारा कायली जेनर पर किस्मत मेहरबान। 21 साल कायली कम उम्र तरीन सेल्फ मेड अरबपति बन गई। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की ताज़ा फहरिस्त जारी। अमेजॉन के बानी जेफ बेजोर 131 अरब डॉलर के साथ सरे फहरिस्त। बिल गेट्स 96.5 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर। वॉरेन बफे तीसरे और बर्नार्ड आर्नल्ड चौथे नंबर पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सदाबहार गीत देने वाली गुलकारा माला बेगम की बरसी। नामवर गुलकारा ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया और फिल्मी गीतों की माला में ऐसे अनमोल मोती पिरोए जो उनकी वफात के 29 साल बाद भी जगमगा रहे हैं।